जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ डेवलप इंडी एक्सप्रेस में। दोस्तों, दरभंगा, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज जो एक रेलखंड हुआ करती थी पहले, उसको रेलवे ने खंड खंड में बांट करके, विभाजित करके एक अलग अलग रेलखंड बना दिया है। और इससे जो एक रेलखंड है उसको पूरा करने में 2-3 ट्रेनों का हेरा फेरी करना पड़ता है। उसके बाद आप नरकटियागंज पहुंच पाएंगे दरभंगा से या फिर समस्तीपुर से। लेकिन जो इस बार जो नोटिफिकेशन निकला है रेलवे की तरफ से, उसके बाद यह साफ तौर पर जाहिर हो गया है कि दरभंगा, रक्सौल, नरकटियागंज या फिर समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज कभी भी एक नहीं होने वाला है। और उसके बाद यह ट्रेन और भी आगे तक एक्सटेंड कर दी जाएगी इसको खंड में बांटने के लिए। कहने का मतलब ये है कि अब इस नोटिफिकेशन के मुताबिक यहाँ पर जो दरभंगा से और रक्सौल से जो डेमू ट्रेन चलती थी, अब मेमू रेक के साथ चलने वाली है। और इसके बाद जब मेमू रेक के साथ चलेगी तो सिर्फ़ और सिर्फ दरभंगा, सीतामढ़ी, रक्सौल के बीच चलेगी, इसके अलावा नहीं। तो इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे, विस्तार से बताएंगे कहाँ पर झोल है। इससे पहले कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑल कर लीजिएगा। अभी तक आपने जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन निकला है उसके मुताबिक अगर बताया जाए तो सबसे पहले एक नई ट्रेन तो मिली है दरभंगा से, और दरभंगा से चलेगी हरनगर के बीच एक नई ट्रेन जो पूर्व में चला करती थी 75-293 और 80। उस सेवाओं को फिर से बहाल किया जा रहा है और अब यह गाड़ी संख्या 055-17-18 दरभंगा हरनगर दरभंगा डेमू पैसेंजर के रूप में परिचालित की जाएगी। और यह ट्रेन कल से यानी 23 जुलाई से आरंभ कर दी जाएगी दरभंगा से अगले आदेश तक, जिसका समय सारणी कुछ इस प्रकार है। 055-17 दरभंगा से 16:10 पर प्रस्थान करेगी, फिर सकरी 16:44 पर पहुँचेगी, हरनगर 18:25 पर शाम को पहुँचेगी। वापसी की अगर बात करें तो हरनगर से 5:15 पर प्रस्थान करेगी सुबह को, और फिर 6:50 पर सकरी दरभंगा 7:35 पर पहुंच जाएगी सुबह को। तो ये हो गई नई ट्रेन की बात जो 055, 17 और 18 को इंक्लूड किया गया है एक नई ट्रेन के रूप में दरभंगा से। अब दरभंगा से ही हरनगर के बीच एक और ट्रेन है 055, 91 और 92। ये ट्रेन भी अभी तक चल रही थी इस रेलखंड पर, जिसका कुछ समय सारणी में परिवर्तन किया गया है। इस प्रकार से आप सुन लीजिए, दरभंगा से 8:25 पर प्रस्थान करेगी, उसके बाद सकरी 9:10 पर और 10:50 पर सुबह को हरनगर पहुंचेगी। इसी के साथ वापसी में हरनगर से ये 14:45 पर प्रस्थान करेगी 055-92 और सकरी दरभंगा पहुंचेगी 17:48 पर। तो कहने का मतलब है जो दरभंगा रक्सौल डेमू के साथ जो दरभंगा हरनगर की रेक शेयरिंग होती थी अब वह बंद हो चुकी है। और दरभंगा हरनगर यही रेक शेयर होगा। लेकिन अब जो बात करने जा रहे हैं वह ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही समझदारी से समझना होगा। तो ट्रेन संख्या 052-17 कहने का मतलब है जो शाम को दरभंगा से रक्सौल के बीच डेमू प्रस्थान करती थी, और 052-18 रक्सौल से दरभंगा के बीच जो सुबह के समय यानी रक्सौल से 4:45 पर प्रस्थान करती थी। या देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों ही ट्रेन अब मेमू रेक के साथ परिचालित की जाएगी। सिर्फ ये दोनों ही ट्रेन यानी जो सुबह के समय 052-8 जो है रक्सौल से दरभंगा के बीच जो 4:45 पर रक्सौल से प्रस्थान करती है, वह ट्रेन मेमू रेक के साथ चलेंगी। और वहीं 052-17 जो शाम के समय दरभंगा से 6:30 बजे के आसपास प्रस्थान करती है, वह ट्रेन भी अब मेमू रेक के साथ चलेगी। तो मेमू रेक के साथ चलने का निर्णय लिया गया है और उसके बाद यह सेवाएं जो है 23 जुलाई से आरंभ कर दी जाएगी, यानी कल से ये पूर्णतः लागू कर दिए जाएंगे। और इसके कुछ समय सारणी में परिवर्तन किया गया, जैसे गाड़ी संख्या 051-17 है जो दरभंगा से रक्सौल के बीच चलेगी यानी शाम के समय। तो पहले 6:35 में प्रस्थान करती थी दरभंगा से, तो 6:40 पर अब प्रस्थान करेगी, और सीसो 18:49 पर। इस प्रकार से टेकटार में 19:02 पर और 19:05 पर कमतौल पहुंचेगी। तो ये हो गई। अब जो बात है कि सुबह में जो रक्सौल से दरभंगा के बीच मेमू ट्रेन चलेगी वह दरभंगा को 9 बजे करीब पहुंच जाएगी।
अब यह दरभंगा जो 9 बजे पहुंचती थी, अब ये रेक शेयर करती थी दरभंगा समस्तीपुर डेमू से। यानी इसका मतलब है कि यदि आप समस्तीपुर सुबह के समय जाना चाहते तो आप रक्सौल से इसी ट्रेन को पकड़ने के बाद समस्तीपुर भी पहुंच सकते थे, क्योंकि यही रेक शेयर समस्तीपुर वाली डेमू ट्रेन में जिसका नंबर था है 05590 जो 9:15 प्रस्थान करती थी दरभंगा से, उस ट्रेन के साथ रेक शेयर करती थी और आराम से आप समस्तीपुर भी पहुंच सकते थे। लेकिन अब थोड़ा सा हिचकिचाहट होगा, क्योंकि अगर ट्रेन लेट होती है तो आप पहुंच नहीं पाएंगे, समय से उस ट्रेन को पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि 9:15 पर ही उस ट्रेन को चलना होता है। अगर आपकी ट्रेन 9 बजे पहुँचती है तो पकड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो अब दरभंगा तक ही आपकी यात्रा सीमित रह जाएगी। उसके बाद अब जो ये ट्रेन 9 बजे पहुँचेगी रक्सौल से दरभंगा, तो ये जो मेमू ट्रेन होगी वह दरभंगा पाटलिपुत्र जो 11:55 प्रस्थान करती है दरभंगा से, उस ट्रेन के साथ रेक शेयर करेगी और वह ट्रेन जाएगी पाटलिपुत्र के लिए। तो इसका मतलब है रक्सौल से दरभंगा, दरभंगा से पाटलिपुत्र यह मेमू ट्रेन जाएगी। अब जो पाटलिपुत्र से दरभंगा के बीच आ रही होगी मेमू ट्रेन, जो करीब दरभंगा पहुंचती थी 7 बजे के आसपास, तो उस ट्रेन को अब रेक शेयरिंग किया जाएगा दरभंगा रक्सौल। यानी शाम के समय जो ट्रेन चलती है 05217 जो 6:30 बजे के आसपास प्रस्थान करती है दरभंगा से रक्सौल के लिए, अब उस ट्रेन का रेक शेयर किया जाएगा पाटलिपुत्र दरभंगा से। यानी अब पाटलिपुत्र से दरभंगा के बीच जो आ रही होगी उसी का रेक अब सीधे दरभंगा रक्सौल के लिए प्रस्थान कर जाएगी। और थोड़ा सा उसके समय में भी परिवर्तन किया गया है, थोड़ा सा जान लीजिए। जो 05266 है ये पाटलिपुत्र दरभंगा मेमू मोहम्मदपुरा पहुंचेगी 18:01 पर, सीसो पहुंचेगी 18:07 पर और दरभंगा पहुंचेगी 18:25 पर जो पहुंचेगी दरभंगा। यानी 6:30 बजे के आसपास दरभंगा पहुंच जाएगी, जो 7:30 बजे के आसपास पहुंचती थी अब 1 घंटा पहले दरभंगा पहुंच जाएगी, जिससे इसका रेक शेयरिंग दरभंगा रक्सौल वाली डेमू में किया जा सके। अब आप समझ सकते हैं कि कुछ खंडों पर मेमू ट्रेन चलेगी, यानी कि दरभंगा रक्सौल खंड पर मेमू ट्रेन चलेगी और रक्सौल नरकटियागंज पर डेमू ट्रेन और फिर दरभंगा समस्तीपुर पर डेमू ट्रेन। तो इस प्रकार से खंडों में अभी भी विभाजित रहेगा और आगे भी विभाजन जारी रहेगा, क्योंकि इस प्रकार से तो इस रेलखंड को नहीं किया जाने वाला है जब तक कि पूरे रेलखंड पर मेमू ट्रेन का परिचालन नहीं किया जाता है। इस प्रकार से आप रक्सौल दरभंगा डेमू में समस्तीपुर की भी यात्रा कर सकते थे, वो भी अब चुनौतीपूर्ण हो गया है। अब उम्मीद है कि आपने सारा खेल समझ गया होगा। इस प्रकार से आप इस तर्क पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय भी शेयर अवश्य कीजिएगा और साथ ही यह छोटी सी जानकारी और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। लाइक करने में पीछे मत रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है। मिलते किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।